अज़लान ट्रॉनिक्स। गाइस कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? गाइस काफ़ी टाइम बाद जो है मैं मतलब आप इस तरह से समझ लें कि फेस रिवील वीडियो में बना रहा हूँ कि मतलब आप लोगों के सामने में बैठा हूँ और एक तरह से लाइव रिकॉर्डिंग में आप लोगों को दे रहा हूँ। तो बेसिकली गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्स के ऊपर। दोबारा से कार्स मॉडिफिकेशन भी आप लोग कह सकते हैं, और एक तरह से मैं कार्स के बारे में मैं आपको एक छोटी सी नॉलेज देने वाला हूँ, ख़ास तौर पे यंगस्टर्स के लिए। क्योंकि यंगस्टर्स में स्पेशली जो लड़के होते हैं उनके अंदर बहुत जुनून और एक तरह का जज्बा उनके अंदर होता है गाड़ी भगाने का और ड्रिफ्टिंग करने का। ठीक है, तो ठीक है, बस ख़ासतौर पर जो यंगस्टर्स जो आपके जो टीन एजर्स जो होते हैं उनको बहुत ये जो है मतलब इस चीज़ को उनके अंदर एक जज्बा होता है और वो बहुत इस तरह के एक एंथुसियास्टिक होते हैं गाड़ियाँ भगाने के और ड्रिफ्टिंग करने के। तो यार देखो, पर्सनली मैं भी बड़ा शौकीन हूँ गाड़ी भगाने का। ठीक है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है थोड़ा ओवर स्पीडिंग करना और कभी कभार दोस्तों के साथ मिलकर ड्रिफ्टिंग वगैरह कर लेना। तो मैं देखो इस काम को मैं बुरा नहीं बोलूँगा, पर्सनली मैं इस काम को मैं बुरा नहीं बोलूँगा। ठीक है, हर किसी को अपना अपना शौक होता है, लेकिन थोड़ी सी एक सेफ्टी प्रिकॉशंस होती हैं जो आप लोगों को लेनी पड़ती हैं। देखिए, ख़ास तौर पे हमारे आजकल के जो यंगस्टर जो लड़के हैं उनके बहुत ही गलत उनकी कॉन्सेप्ट है कि यार फ्रंट व्हील गाड़ियाँ जो करोला हो गई, इस तरह से सिविक हो गई, इस तरह की जितनी भी मतलब गाड़ियाँ उसको वो क्या करते हैं घुमा के और वो बोलते हैं हम लोग ड्रिफ्टिंग कर रहे हैं। करते क्या है कि वो एक तरह से थोड़ा सा उसको एक्सीलेटर दे के, बेशक अगर मैनुअल है या ऑटो, उसको एक्सीलेटर दे के और वो एकदम हैंड ब्रेक पुल कर देते हैं। कहते हैं देखो भाई, जब गाड़ी मतलब एयर स्पिन होने लगती है, जिस तरह से आप उसको मोस्टली जो लोग होते हैं उसको पावर स्लाइडिंग बोलते हैं। पावर स्लाइडिंग में होता क्या है कि जब आपकी जो फ्रंट व्हील गाड़ी होती है उसके पीछे वाले जब दो टायर्स जैम हो जाते हैं और जब आगे के उसके जो वो दो टायर्स जो एक्सेल्स के थ्रू घूमते हैं जब वो फ्री होते हैं, तो होता ये है कि गाड़ी का थोड़ा सा है वो इनबैलेंस होनी शुरू हो जाती है और वो घूमना शुरू हो जाती है। तो लड़के उसको कहते हैं ये ड्रिफ्टिंग है। तो भाई सबसे पहले ये मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, फ्रंट व्हील गाड़ी में कभी भी ड्रिफ्टिंग नहीं होती है। फ्रंट व्हील गाड़ी जो होती है वो पावर स्लाइड होती है, या आप उसको एयर स्पिन करते हो हैंड ब्रेक खींच के। फ्रंट व्हील गाड़ी में कभी भी आप ड्रिफ्टिंग नहीं कर सकते हो। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई है। और फ्रंट व्हील गाड़ी में ड्रिफ्टिंग करने के नुकसान ये होते हैं कि एक तो सबसे पहले अगर आपकी गाड़ी के जिस तरह से आप ये कह लो कि अगर पिछली जो उसके जो वो है टायर्स जो है उसके जो अगर ब्रेक्स हैं वो ड्रम वाली हैं, ठीक है, अगर वो डिस्क ब्रेक्स नहीं है वो ड्रम वाली ब्रेक्स हैं, तो यार सबसे पहले देखो नुकसान उसका ये होता है कि आपके जो पीछे जो ड्रम के जो वो ब्रेक शूज़ जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं बहुत जल्दी। ठीक है, और उसके साथ आपके जो हैंड ब्रेक की जो केबल्स हैं उनकी लाइफ ख़राब हो जाती है। और फ्रंट व्हील गाड़ी जो होती है वैसे भी ड्रिफ्टिंग के लिए, ड्रिफ्टिंग तो खैर फिर मैं दोबारा से रॉन्ग वर्ड बोल रहा हूँ, ड्रिफ्टिंग नहीं वो पावर स्लाइडिंग होती है। पावर स्लाइडिंग में फ्रंट व्हील गाड़ी जो है वो खतरनाक हो जाती है, वो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाती है। तो सबसे पहले तो यंगस्टर्स को मेरा मैसेज है कि काइंडली थोड़ा सा जो है इस चीज़ में आप लोग लिटरेट हो जाए कि फ्रंट व्हील गाड़ियों में ड्रिफ्टिंग कभी भी नहीं होती है, वो पावर स्लाइडिंग होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ड्रिफ्टिंग असल में होती क्या है। देखिए, ड्रिफ्टिंग और डोनल्ड्स में बहुत फ़र्क होता है। तो ड्रिफ्टिंग और डोनल्ड्स जो होती है वो फ्रंट व्हील गाड़ी कभी भी नहीं कर सकती है। ड्रिफ्टिंग और डोनल्ड्स जो होते हैं वो हमेशा रेयर व्हील गाड़ी करती है। रेयर व्हील गाड़ी कौन सी होती है? जिसके पिछले टायर्स जो है वो चलते हैं आपकी ट्रांसमिशन के थ्रू, अगले जो टायर्स होते हैं वो एक्सट्रीम फ्री होते हैं। ठीक है, और इसको जो है आप इस तरह से समझ लें कि जो आपकी जो रेयर व्हील गाड़ी होती है वो बेसिकली वो करती है ड्रिफ्टिंग और डोनल्ड्स मारती है। ठीक है, अब हम ज़रा बात कर लेते हैं कि अगर आप मतलब कोई लड़का है मेरी तरह का जो मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, वो अगर अपनी बजट में अगर ड्रिफ्टिंग के लिए गाड़ी अगर बनाना चाहे रेयर व्हील में, तो उसके पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और थोड़ी सी उसके साथ सेफ्टी प्रिकॉशंस भी मैं आपको दूंगा कि आपको क्या क्या गाड़ी में करना चाहिए, क्या तो आपकी गाड़ी थोड़ी बहुत सेफ हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात कर लेता हूँ, आजकल जो पाकिस्तान के जो हालात हो गए, हर चीज़ बहुत एक्सपेंसिव हो गई है, तो सस्ता तो आजकल कुछ भी नहीं है। जो गाड़ी पहले आपको 1 लाख 1.5 लाख रुपए में मिल जाती थी, वही गाड़ियाँ जो है आजकल आपको इस तरह से समझ ले तकरीबन 3 लाख 3.5 लाख रुपए से कम कोई मुंह खोल ही नहीं रहा उस गाड़ी के बारे में। ठीक है, तो बजट में आपके पास अगर ड्रिफ्टिंग के लिए आप रेयर व्हील में गाड़ी बनाना चाह रहे हैं तो आपके पास 3 ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। नंबर फर्स्ट पे आपके पास है करोला KE70। आप लोग अपनी स्क्रीन पे गाड़ियाँ देख भी सकते होंगे, करोला KE70। ठीक है, उसके बाद है आपके पास अपना स्टारलेट की एक आती है KP60 जो कि रेयर व्हील ड्राइव होती है। और नंबर थर्ड पे आपके पास आती है निसान की डेटसन, ये होती है Y120।
निसान की ये डैटसन हो गई आपके पास, टोयोटा में आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल है, एक करोला हो गई K70 और एक स्टारलेट हो गई है। ठीक है, ये गाड़ियाँ आप लोग देख लें। अच्छा, प्राइस के बारे में मैं उसकी श्योर नहीं हूँ आजकल में क्या प्राइसेस चल रहे हैं, क्योंकि ये जो गाड़ियाँ हैं ये आपको अगर इसके आप शेल भी खाली लेने जाए, शेल मीन्स किसकी जो बॉडी होती है वो भी अगर आप खाली लेने जाएँ तो मेरा ख्याल में आराम से मिलनी तो चाहिए। तो बिल्कुल एक समझ लो खोखा गाड़ी अगर आप लें तो 180 190 तक मेरे ख्याल में शायद आपको मिल जाएगी आजकल के ज़माने में। और उसमें फिर देखिए खोखा गाड़ी के अंदर अब बिल्कुल ही वो खोखा नहीं होती, उसके अंदर आपको थोड़ा बहुत सामान जो है मिल जाएगा, जिस तरह से सीट्स वगैरह मिल जाएंगी आपको, और उसके साथ जो है हो सकता है शायद ट्रांसमिशन मिल जाए, या अगर इंजन लगाओ तो हो सकता है शायद इंजन उसका ख़राब वगैरह इस तरह से मिल जाए। तो मतलब इस तरह से समझ लें कि आप एक तरह से बॉडी ही उसकी जो उसका शेल होता है वो परचेज़ करते हैं। और बजट में अगर इंजन्स के ऊपर हम लोग आ जाए तो देखिए बजट के अंदर आपको टर्बो इंजन्स तो नहीं मिलते, आपको एनए ही इंजन मिलेंगे रेयर व्हील के लिए। तो टर्बो इंजन अगर आप लेंगे तो टर्बो इंजन में तो फिर आपके पास जो है बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जिस तरह से अगर बजट में ही अगर आप लोग बात करें टर्बो इंजन के, तो आपके पास 3S GT का इंजन जो है वो आपको मिल सकता है टर्बो के अंदर। लेकिन वो भी इंजन मतलब आजकल मार्केट में इतना सस्ता नहीं है, वो है भी बहुत रेयर इंजन है, वो बहुत कम मिलते हैं मार्केट में 3S GT जो है। 3S GT जो है वो बेसिकली फ्रंट व्हील गाड़ियों के लिए भी होता है और बाज़ लोग जो है उसको रेयर व्हील में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 3S GT वो टर्बो वाला इंजन होता है, थोड़ा सा फिर आपको एक्सपेंसिव मिल सकता है। और उसके साथ फिर अगर आप, लेकिन वो उसके लिए आप जो गाड़ी अगर ये बजट बनाएंगे जिस तरह से ये आपकी होगी करोला की 70 हो गई, और ये जितनी भी हैं जैसे निसान की डैटसन वगैरह जो है, इसके लिए फिर वो 2JZ GT और 1JZ GT जो बहुत भारी हो जाएंगे, वो फिर ये गाड़ी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास एनए बहुत सारे इंजन, बहुत सारे तो नहीं खैर कहना चाहिए है। एक तो आपके पास इसमें होता है 3S FE का इंजन होता है जो कि 2000 सीसी होता है, ठीक है। और एक आपके पास इसका आता है 7K का इंजन जो कि कार्बोरेटर इंजन होता है 1800 सीसी। तो ये दो इंजन आपके पास बजट में अवेलेबल हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप बजट ये बना रहे हैं गाड़ी, तो आपके लिए 3S FE का जो इंजन है वो बेहतर रहेगा और बहुत अच्छा रहेगा। परफॉर्मेंस के लिहाज से भी वो सही रहेगा। उसको अगर थोड़ा सा आप अगर ट्यूनिंग करो, भी आगे चल के हम बात करते हैं कि उसकी ट्यून कैसे करते हैं हम लोग, तो वो आपको जो है ठीक ठाक पावर दे देगा। अच्छा, अब हम ज़रा बात करते हैं कि गाड़ी के जो है थोड़ा सा अगर हम ड्रिफ्ट कार बना तो लें बजट के अंदर, जो लो बजट कार्स जो है पुरानी ये करोलास वगैरह की 70 और स्टारलेट वगैरह। अब सबसे पहले देखिए सेफ्टी प्रिकॉशंस के हिसाब से आपको सबसे पहले तो उसकी जो ब्रेक्स हैं उसको आपको फुल तरीके से जो है वो आपको मतलब उस एक तरह से मॉडिफाई करना पड़ेगा ब्रेक्स को। देखिए बात सुने, गाड़ी तो अगर आप बना लेंगे उसको, गाड़ी तो आप बहुत तेज़ कर लेंगे, लेकिन मसला है कि उसको रोकना भी है आपको। ये तो नहीं ना कि बस आप गाड़ी भगाते ही रहोगे, उसको रोकना भी है। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले आपको ब्रेक्स को उसकी क्या करना पड़ेगा कि देखिए अपनी नॉलेज के मुताबिक मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि ये आपकी जितनी भी स्टारलेट है, जो मैंने जो अभी 3 गाड़ियों का जिनका नाम लिया है, वो जितनी भी हैं वो सब जो आती हैं 2 डिस्क और 2 ड्रम में आती है, 4 डिस्क में नहीं आती हैं वो। तो इसके लिए बेहतर ये होता है कि इसके जो पिछले जो ड्रम्स होते हैं उसके जो मतलब आउटर्स जो होते हैं ड्रम्स, उसके जो मतलब कोई अच्छी नस्ल के आप ड्रम्स डालें उसके अंदर, मतलब अपने ही उसके ओरिजिनल डालें, लेकिन अच्छी नस्ल के हो मतलब लोकल बने हुए ना हो, वो उसके ओरिजिनल हो। और उसके साथ जो उसके जो ब्रेक शूज़ जो है वो अच्छे वाले डालें आप। अब ये तो होगी हमारी पिछली ब्रेक्स की बात। अगली ब्रेक्स में आप ये कर सकते हैं कि अच्छी नस्ल की जो है कोई डिस्क डालें उसके अंदर, ठीक है। और क्योंकि जो मैंने आपको जो गाड़ियों के जो नाम मैंने बताया, इसमें वेंटिलेटेड डिस्क तो नहीं आती हैं, तो इसमें भेद ये है कि इसकी जो अपनी डिस्क तो खैर इसकी थोड़ी सी छोटी होती है, थोड़ी सी आप कोई भी देख सकते हैं। बड़ी डिस्क जो है थोड़ी एक डाल दें इसके अंदर आप, मतलब एक इस साइड पे और एक उस साइड, मतलब 2 डिस्क डाल दें। और उसके जो ब्रेक के जो कैलिपर्स जो है वो कोशिश करें वो आप डबल पिस्टन ब्रेक कैलिपर्स डाल दें, क्योंकि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते होंगे एक सिंगल पिस्टन का ब्रेक कैलिपर और डबल पिस्टन ब्रेक कैलिपर। इससे होता ये है कि देखिए जो सिंगल पिस्टन जो ब्रेक कैलिपर होता है उसके अंदर जो है एक पिस्टन होता है, जबकि जो डबल पिस्टन जो ब्रेक कैलिपर होता है उसके अंदर 2 पिस्टन होते हैं। वो क्या करते हैं, ब्रेक पैड को इकट्ठा यूँ करके पुश करते हैं डिस्क को रोकने के लिए। क्योंकि ये जो 3 गाड़ियाँ जो मैंने आपको बताई हैं इसके अंदर ABS तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, और ख़ास तौर पे जो अगर आप बजट में मतलब लो बजट आप अगर वो बनाना चाह रहे हैं ड्रिफ्ट कार, उसमें तो आपको ABS बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ये सीन है। तो इस तरह से जो है आप इसकी ब्रेक्स को मॉडिफाई आप कर सकते हैं। और उसके साथ फिर डेफिनेटली जब आप इसके ब्रेक कैलिपर्स चेंज करोगे
तो उसके लिए आपको फिर इसका जो पूरा ब्रेक का वो जो सिस्टम होता है जिसको बूस्टर कहते हैं, इसका मास्टर सिलेंडर, वो भी आपको चेंज करना पड़ेगा। ये तो होगी ब्रेक्स की बात। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि सेफ्टी के लिहाज से कि आपका जो जिस तरह से रेयर व्हील गाड़ी, ऑब्वियसली रेयर व्हील गाड़ी होती है वही ड्रिफ्टिंग करती है और वही डोनट्स मारती है, तो उसके लिए आपको जो है उसका जो पीछे का जो डिफ होता है, ठीक है, जो डिफ आप लोग देख सकते होंगे अपनी स्क्रीन पे कि डिफ किस तरह का होता है, जो पिछले टायर्स को उसके घुमाता है ट्रांसमिशन के थ्रू, वो डिफ जो है वो आपका LSD होना चाहिए, लिमिटेड स्लिपरी डिफरेंशियल। ये आप लोग डिफ देख सकते होंगे कि LSD डिफ जो होता है वो किस तरह का होता है। अब बात करते हैं कि अगर नॉर्मल डिफ जो उसका अपना डिफ होगा उसी के ऊपर ही अगर आप छोड़ दोगे तो उसको तो क्या होगा। देखिए, इसमें एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है जो कि बहुत डेंजरस है, आपकी अल्लाह ना करे आपकी लाइफ भी जा सकती है उससे, क्योंकि जब गाड़ी डेफिनेटली टॉपल्ड होगी तो आपको चोट तो लगेगी। तो देखिए, सबसे मैं आपको बताता हूँ, अगर उसका डिफ आप LSD नहीं करेंगे तो होगा ये कि जिस तरह से मैं आपको बताता हूँ, एक नॉर्मल जिस तरह से डिफ होता है, जो पिछले जो दोनों टायर्स घूम रहे होते हैं, तो नॉर्मल डिफ में ये होता है कि जब आप स्पेशली जब आप ड्रिफ्टिंग करते हो तो एक टायर जो होता है जिस साइड पे आप ड्रिफ्टिंग करते हो वो बहुत ज़्यादा घूमता है, और उसके जो अपोजिट जो मतलब दूसरा वाला जो टायर होता है वो इतनी स्पीड से नहीं घूम रहा होता जितना जो है जब आप ड्रिफ्टिंग करते हो, जब गाड़ी एक साइड पे जाती है जितनी तेज़ी से वो टायर घूम रहा होता है। तो उससे अल्लाह ना करे ये होता है कि अगर रोड पे गॉड फॉरबिड कोई पत्थर वगैरह आ जाए, कुछ इस तरह से हो जाए, तो गाड़ी जो एकदम मतलब टॉपल्ड हो सकती है कट खा के। तो LSD डिफ जो होता है उसमें होता ये है कि जो आपके जो दोनों व्हील जो होते हैं वो बराबर घूमते हैं, मतलब एक तरह से इक्वली वो जो है मूव करते हैं। तो उससे होता ये है कि इस तरह से मतलब गाड़ी जो है टॉपल्ड होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। फिर अगर आपके पास अगर बजट है थोड़ा सा, तो फिर आप इसके अंदर AXR BXR का सेट डाल दो, तो उससे ये होता है कि गाड़ी की जो आपकी जो बॉडी होती है थोड़ी बैलेंस हो जाती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसके अंदर आपको कोई अच्छे नस्ल के शॉक्स डालने हैं, शॉक्स और उसके जो जितने भी कॉइल ओवर्स वगैरह है वो आपको किसी अच्छी नस्ल के डालने हैं, कि जो प्रॉपर रेसिंग कॉइल ओवर्स तो खैर वो बहुत महंगे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जो नॉर्मल जो मतलब जिस तरह से आपके जो क्या कहना चाहिए जो कॉइल ओवर्स वगैरह मिलते हैं वो आपको जो डालने चाहिए जो अच्छी नस्ल के हो, कि जिस पे गाड़ी जो है वो प्रॉपरली जो है जंप ले ले। क्योंकि अगर गाड़ी अगर प्रॉपरली जंप नहीं लेगी तो वो उससे होगा ये कि जो है गाड़ी आपका जो है टॉपल्ड होने के चांसेस होंगे या नुकसान होने के चांसेस होंगे। ये बात हो गई है। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आप ड्रिफ्टिंग कर रहे हो तो आपकी गाड़ी में ई ब्रेक जो है वो लाजमी होनी चाहिए है, ठीक है। और दो चीज़ें और हैं, एक तो मैं आपको भी चल के बताता हूँ जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सेफ्टी के लिहाज से, और चीज़ है कि आप अपनी गाड़ी के अंदर कोई भी अच्छा सा किसी वेल्डर के पास जाके और एक कस्टमाइज रोल केज बनवा लो। देखो, रोल केज क्या करता है, अल्लाह ना करे अगर आपकी गाड़ी कल्टी हो गई मतलब टॉपल्ड हो गई, तो आपकी जो लाइफ है वो थोड़ी बहुत वो सेफ मतलब देखिए लाइफ तो अब अल्लाह के हाथ में ही है, लेकिन वो जो है थोड़ा बहुत वो आपको सेव कर सकता है। रोल के हो गए कि जब आपकी गाड़ी टॉपल्ड होगी तो आपकी जो ऊपर की जो छत होगी वो यूँ करके प्रेस नहीं होगी, मतलब आपको जो है गाड़ी की जो छत है वो आपके सर पे नहीं लगेगी आगे, क्योंकि वो रोल केजेस जो है उसको रोक लेंगे यूँ करके, ये बात है। और सबसे जो अब लास्ट में सेफ्टी से तो नहीं है, लेकिन ये है कि अगर आप ड्रिफ्टिंग अगर कर रहे हो, एक मतलब बजट कार बना रहे हो, तो उसका जो आपका जो स्टीयरिंग रैक जो होता है बेसिकली जो उसकी जो आप इस तरह से समझ लें कि उसकी जो टो कह सकते हो, या बेसिकली आपको कॉमन लैंग्वेज में मैं समझा रहा हूँ, उसकी जो कंघी होती है जो स्टीयरिंग रैक होता है उसका, ठीक है, उसको अगर तो आप कोई आफ्टर मार्केट उसके अंदर डालेंगे वो तो खैर बहुत ही एक्सपेंसिव आपको पड़ जाएगी। तो आप ये कर सकते हैं किसी भी सस्पेंशन वाले के पास जाएगा जो स्पेशलिस्ट हो सस्पेंशन का, उसको आप कह सकते हैं कि भाई इसका जो एंगल है वो थोड़ा सा हमें चेंज करके दे दो, क्योंकि जो ड्रिफ्टिंग के लिए जो गाड़ियाँ बनती हैं उनके जो टायर्स के जो एंगल्स होते हैं, जो उसके जो आप इस तरह से समझ लें जो टर्निंग एंगल्स जो उसके होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। अब मैं इस तरह से एक एग्जांपल देता हूँ, जो आपकी जो ड्रिफ्टिंग कार जो आप बना रहे हो वो तकरीबन उसका जो एंगल है वो आप रखवाओ 75 से 80 के ऊपर, ठीक है, उसका जो टर्निंग का एंगल जो है, जो आपकी जो नॉर्मल जो गाड़ी होती है उसका होता है 30-40 या इस तरह से कुछ होता है, लेकिन जो ड्रिफ्ट कार होती है उसका जो एंगल होता है टायर्स का, जो उसकी जो टर्निंग होती है वो थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा सा वो असेंडिंग ऑर्डर में जाता है, वो ये सीन है, ठीक है भाई। और अब इसके मैंने आपको सारे मैंने गाइड कर दी कि बजट ड्रिफ्टिंग का ड्रिफ्ट के लिए बजट कार आप कौन सी बना सकते हो, 3 मैंने आपको ऑप्शंस दे दिए, इंजन आप कौन सा यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ट्रांसमिशन तो है कि कॉमन है। अच्छा, एक और बात है कि अगर तो आप ड्रिफ्टिंग के लिए गाड़ी बना रहे हो तो आई विल सजेस्ट यू गो फॉर मैनुअल ट्रांसमिशन, डोंट गो फॉर ऑटोमेटिक,
क्योंकि ऑटोमेटिक गियर जो है वो थोड़ा सेंसिटिव होता है। ऑटोमेटिक गियर के अंदर जो उसके जो सारा जो मैकेनिज्म होता है वो थोड़ा सेंसिटिव होता है। तो जबकि जो मैनुअल गियर होता है, मैनुअल गियर थोड़ा सा टफ होता है, तो वो भी डैमेज हो जाते हैं, लेकिन वो इतनी आसानी से डैमेज नहीं होते और जितनी आसानी से ऑटोमेटिक गियर डैमेज हो जाते हैं। तो अब ज़रा हम बात कर लेते हैं आखिर में कि जो आपके जो इंजन्स हैं, सॉरी जो मैंने इंजन जो मैंने आपको दो जो ऑप्शन मैंने दी हैं 3S FE और ये 7K का, इसको हम लोग कैसे तेज़ कर सकते हैं। देखिए 7K का जो इंजन है वो कार्बोरेटर इंजन है, ठीक है। तो उसको अगर आपने तेज़ करना है तो उसके लिए भी आपको ये करना पड़ेगा कि सबसे पहले उसके कार्बोरेटर में आपको थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी। उसके जो जेट्स होते हैं वो आपको बड़े डालने पड़ेंगे, और उसके बाद जो है कोई उसके जो प्लग्स वगैरह होते हैं वो आपको चेंज करने पड़ेंगे, और वायर्स जो होती हैं उसकी वो अल्ट्रा फायर वायर्स होती हैं वो डालनी पड़ेंगी आपको। लेकिन अगर हम 3S FE की बात करें तो वो EFI इंजन है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो कोई आफ्टर मार्केट फ्यूल पम्प डालना पड़ेगा उसके लिए आपको। उसके साथ उसके जो इंजेक्टर्स हैं वो आफ्टर मार्केट आपको डालने पड़ेंगे, और उसके साथ साथ जो है आपको उसके भी वही करना पड़ेगा, प्लग्स के कोई अच्छी नस्ल के डालने पड़ेंगे उसके अंदर, और उसकी जो वायर्स हैं वो आपको अल्ट्रा फायर के ऊपर लेके जानी पड़ेंगी। फिर अगर हम बात कर लेते हैं, अगर आपने ये करना है कि भाई आपकी जब गाड़ी ड्रिफ्ट मार रही हो, तो जब आप उसको फुल थ्रॉटल दो तो थोड़ा सा मतलब जो है सलेंसर से एग्जॉस्ट से पटाखे भी मारे। उसके लिए फिर देखें आपको उसका जो ECU है वो फिर आपको चिप करना पड़ेगा। तो वो जो है वो फिर थोड़ा सा ऊपर की कहानी चली जाएगी, वो फिर थोड़ा एक्सपेंसिव भी आपको पड़ जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली। होता है क्योंकि आजकल के ज़माने में ये 3S FE के जो इंजन है इसके ECUs हर कोई आपको जो है मतलब चिप करके नहीं देता है। वो कोई भी, या तो मोस्टली जो लोग क्या करते हैं, अगर जितने भी 3S FE के जो इंजन हैं ये अगर पुराने डिस्ट्रीब्यूटर वाले हैं तो ऊपर क्या करते हैं, इसको होंडा मैनेजमेंट पे ले जाते हैं। होंडा का एक P08 का ECU आता है जो लड़के जो है उसमें क्रैकलिंग वगैरह में यूज़ करते हैं पटाखे वगैरह निकालने में। तो वो खैर एक बहुत ऊपर की कहानी चली गई। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा सा उस इंजन को बेसिक उस पर जो है प्रिंसिपल पे अगर आप उसको थोड़ा सा तेज़ करना चाहो तो आप ये कर सकते हो, उसके इंजेक्टर्स जो आप आफ्टर मार्केट डाल दो, उसके अंदर जो एयर इनटेक है वो कोल्ड एयर इनटेक डाल दो, आफ्टर मार्केट प्लग्स जो है प्लग्स उसके अच्छी नस्ल के डालो, और उसकी जो वायर्स है उसको अल्ट्रा फायर कर दो, जो उसकी जो इग्नाइटर्स के ऊपर से जो प्लग्स में जाती हैं। और उसके बाद सबसे जो मेन जो चीज़ है वो आपका फ्यूल पंप होता है। फ्यूल पंप कोई आप वो वाला यूज़ करो जो अच्छा PSI प्रेशर आपको दे उसके इंजेक्टर्स के ऊपर। तो बस गाइस फाइनली आज की वीडियो यहीं तक थी। मैं आपको बेसिकली गाइड करना चाह रहा था कि जो है एक बजट के अंदर आप अगर कोई लड़का चाहे तो अपनी जो है ड्रिफ्ट कार वो कैसे तैयार कर सकता है। और ये मैंने आपको जो है फिर मैं एक दफ़ा बता रहा हूँ वीडियो को एंड करने से पहले, स्पेशली बॉयज़ को मेरा मैसेज है कि काइंडली फ्रंट फील्ड गाड़ियों को जो है कभी भी जो है आप ठीक है अगर कभी कभार घुमाने का दिल करे तो ठीक है, बट उसको ये ना कंसिडर करें कि मैं ड्रिफ्टिंग कर रहा हूँ या मैं जो है डोनल्ड्स मार रहा हूँ। क्योंकि फ्रंट व्हील गाड़ी जो है कभी भी ड्रिफ्टिंग या डोनल्ड्स नहीं मारती, वो हमेशा पावर स्लाइड होती है। और फ्रंट व्हील गाड़ी को जो है घुमाने के मतलब एक तरह से समझ लो उसको पावर स्लाइड करने के नुकसान भी बहुत ज़्यादा हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। तो होता ही है कि अगर आपकी थोड़ी गाड़ी पुरानी है या अगर नई भी गाड़ी है, मैंने क्योंकि मैंने खुद एक देखा था यहाँ पे ही मैंने अपने एरिया के अंदर मैंने देखा था कि एक करोला थी GLI, तो एक लड़का उसको वही फोर्स स्लाइड कर रहा था और वो थी भी मैनुअल। तो उसका हुआ ये था कि उसके एक्सेस जो है सबसे पहले उसके एक्सेस टूटे थे, और उसके बाद जो है उसकी जो ट्रांसमिशन जो है गियर उसमें भी जो है कुछ उसमें प्रॉब्लम आ गया था जिसकी वजह से उसका गियर चेंज करना पड़ा था। तो ये इशू होते हैं फ्रंट व्हील गाड़ियों को ड्रिफ्ट करने के, ड्रिफ्ट फिर मैं गलत बोल रहा हूँ, ड्रिफ्ट नहीं, फ्रंट व्हील गाड़ियों को पावर स्लाइडिंग करने के यही नुकसान होते हैं। तो प्लीज़ इस तरह से मत करें। आपकी लाइफ बहुत जो है प्रीशियस है आपके लिए, ठीक है। तो अपनी लाइफ ख्याल करें और अपने जो है कोशिश करें अपनी सराउंडिंग वालों का भी ख्याल करें, उनको भी कोई नुकसान ना पहुँचे आपकी वजह से। तो आई होप सो कि जो मैंने बातें आपको बताई हैं आप लोगों को समझ आ गई होंगी, क्योंकि जो जितनी मेरे अंदर नॉलेज है मैं उतना आप लोगों को गाइड करना चाह रहा था कि जो है इस तरह से अगर आप लोग चाहें तो आप अपनी जो है एक मतलब ड्रिफ्ट कार जो है तैयार कर सकते हैं बजट के अंदर, और कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस मैंने आप लोगों को दे दी हैं। आई होप सो वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी गाइज। अगर वीडियो प्लीज़ पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर आप लोग न्यू है तो जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हुए नई वीडियो में।